मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बेबी टार्बोसॉरस जिसका नाम है जूनियर। उसको एक दूसरा डायनासोर चेज कर रहा है उसका शिकार करने के लिए। जूनियर बहुत डर की वजह से यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग रहा होता है, तभी अचानक से एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है और वो डायनासोर बस उसका शिकार करने ही वाला होता है। तभी जूनियर के फादर वहाँ पे आ जाते हैं जिनका नाम है स्पेकल्स, और वो उस डायनासोर को मार के यहाँ पे बचा लेते हैं जूनियर को। जूनियर के फादर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुम एक टार्बोसॉरस हो, फिर भी तुम एक डायनासोर का शिकार नहीं कर पाते। अगर तुम ऐसे ही फाइट से डर के भागते रहे तो तुम एक दिन मारे जाओगे। जूनियर के फादर उसको एक हिल के टॉप पे लेके जाते हैं और उसको समझाते हैं कि ये देख रहे हो, ये जितना भी है ना, ये सब हमारा इलाका है, तुम यहाँ के राजा बनोगे एक दिन। लेकिन अगर तुम ऐसे ही डरते रहे, एक भी शिकार नहीं कर पाए, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कल तुम्हें अपना पहला शिकार करना ही होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं जूनियर के फादर उसको समझा रहे होते हैं कि ये रिवर है, अगर तुम अपने घर का रास्ता कभी भी भटक जाओ तो बस इसी के सहारे आ जाना। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे दूसरे डायनासोर भी पानी पी रहे हैं, और स्पेकल्स जूनियर को बोलते हैं कि यही तुम्हारा सबसे पहला मौका है शिकार करने का। और फिर वो उन डायनासोर को जूनियर की तरफ लेके आते हैं ताकि वो उन्हें मार सके। लेकिन यहाँ पे जूनियर बहुत ही ज़्यादा डरा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाता, और वो डायनासोर जूनियर को धक्का मार के पानी में गिरा देते हैं। वो पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जूनियर को पानी से बहुत डर लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। ये देख के उसके फादर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको बोलते हैं कि तुम एक टार्बोसोरस होने के लायक ही नहीं हो, तुम एक बहुत बड़े वाले डरपोक हो। ये सब सुन के जूनियर बहुत हर्ट हो जाता है और वो उनको बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। रात में हम देखते हैं जूनियर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो अपनी मम्मी को याद कर रहा होता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। और दूसरी तरफ उसके जो फादर हैं वो भी अपनी वाइफ को याद करके बहुत दुखी हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अकेले अपने बच्चे को कैसे पालूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। काफ़ी बार मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, लेकिन ये सब मैं उसके भले के लिए ही करता हूँ। स्पेकल्स जूनियर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये दुनिया पूरी खतरे से भरी हुई है, इसीलिए तुम्हें इनका सामना करने के लिए ताकतवर बनना होगा। लेकिन हाँ, घबराना कभी मत, जब भी तुम पे कोई मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बचाने आऊँगा। अब अगले दिन जूनियर वापस से ट्राई करता है एक डायनासोर का शिकार करने का, लेकिन इस बार भी वो बुरी तरीके से नाकामयाब हो जाता है। तभी अचानक से एक डायनासोर्स का ग्रुप आता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं जूनियर को। जूनियर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने फादर को आवाज़ लगाने लग जाता है। स्पेकल्स उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और जल्दी से जूनियर को बचाने जाते हैं। स्पेकल्स को देख के वो पांचों डायनासोर बहुत डर जाते हैं और जूनियर को उठा के वहाँ से जल्दी से भागने लग जाते हैं। फिर थोड़ा भागने के बाद उनमें से कुछ डायनासोर आके यहाँ पे स्पेकल्स से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन स्पेकल्स उनको एकदम ही मार के भगा देता है। तभी अचानक से उसका पैर वहाँ ब्रिज से स्लिप हो जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। इसी का फ़ायदा उठा के वो सब जूनियर को लेके वहाँ से भाग जाते हैं, और यहाँ पे स्पेकल्स जल्दी से पानी से निकलने का ट्राई करता है, लेकिन वो जैसे ही निकलता है वो वहाँ से गायब हो चुके थे। और स्पेकल्स फिर उनके फुटप्रिंट्स देख के वहाँ पे पीछा करने का ट्राई कर रहा होता है। तभी अचानक से बारिश आ जाती है और वो सारे फुटप्रिंट्स भी मिट जाते हैं। फाइनली यहाँ पे जूनियर की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक डेजर्ट टाइप के एरिया में पाता है। उसके आजू बाजू में बहुत सारे डायनासोर्स थे और वो लोग पूरी तरीके से उसको घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक डायनासोर आता है जिसका नाम है स्लैश, और वो यहाँ पे जूनियर को बहुत तंग करने लग जाता है, वो काफ़ी बुरा होता है। तभी एक दूसरी डायनासोर, एक फीमेल टर्बोसोरस जिसका नाम है ब्लू, वो आके यहाँ पे जूनियर को डिफेंड करने लग जाती है। तभी पीछे से स्लैश का दोस्त एक कार्नोटोरस जिसका नाम है ब्लेड, वो उसको फाइट रोकने के लिए बोलता है और स्लैश उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। जूनियर ब्लू को थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए, लेकिन तभी ब्लू भी उसको थोड़ा चिढ़ाने लग जाती है कि तुम पक्का एक टार्बोसोरस ही हो ना, तुम इतने कमज़ोर कैसे हो फिर। उतने में ही वो बुरे डायनासोर वहाँ पे आ जाते हैं और वो सबको बोलते हैं एक जगह पे इकट्ठा होने के लिए। फिर वो सब एक जगह पे जमा हो जाते हैं और उन सब डायनासोर्स में से वो 3 डायनासोर को चुन के अपने साथ में ले जाते हैं। जूनियर ब्लू से पूछता है कि ये सब इनको कहाँ लेके जा रहे हैं, तो ब्लू बोलती है कि पता नहीं, लेकिन ये जब भी किसी को बाहर लेके गए हैं वो आज तक कभी लौट के नहीं आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पेकल्स अभी भी अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा थक जाता है। उतने में ही एक दूसरा डायनासोर जिसका नाम है साए, वो यहाँ पे आके स्पेकल्स पे हमला कर देता है और वो उसको बोलता है कि वो तुम ही हो ना जिसने मेरी बेस्ट फ्रेंड डेजी को मारा है। लेकिन यहाँ पे स्पेकल्स बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर बात करने के बाद साए को स्पेकल्स पे भरोसा हो जाता है कि उसने डेजी को नहीं मारा, और हमको पता चलता है कि यहाँ पे वो जो ग्रुप है जिसने जूनियर को उठाया है, उन्हीं लोगों ने डेजी को मारा होता है। साए की आंखें बहुत कमज़ोर होती हैं, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। वो दूर से ही उन डायनासोर को सूंघ के उनका पीछा कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे स्पेकल्स उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो बोलता है कि तुम भी अपनी डेजी का बदला ले सकते हो उनसे। अब यहाँ पे हम देखते हैं जूनियर अपने रहने के लिए एक केव ढूंढ रहा होता है, लेकिन सारी केव भरी हुई होती हैं और सब में से उसको मार के भगा देते हैं। लेकिन तभी वो एक केव में जाता है जहाँ पे डस्टी नाम का एक छोटा सा डायनासोर रह रहा होता है, और फिर जो जूनियर है वो भी उसी के साथ वहाँ पे रहने लग जाता है।
अगले सीन में ब्लू जूनियर के पास आती है और उसको वापस से चिढ़ाने लग जाती है। तो यहाँ पे जूनियर उससे तंग होकर बोलता है कि मुझसे दूर चली जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लू उससे कहती है अच्छा वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे जूनियर कहता है कि मैं अपने पापा का वेट कर रहा हूँ, वो मुझे पक्का लेने आएंगे, मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। तो ब्लू उसको बताती है कि आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा निकल के नहीं गया है, कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाया, तो तुम्हारा तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं स्पेकल्स और साई अब दोनों मिलके जूनियर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो एक केव के सामने आके रुक जाते हैं जहाँ पे साई बोलता है कि मुझे अंदर से खतरे की स्मेल आ रही है, तो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्पेकल्स उसको अपने साथ ले जाता है। अंदर जाके एक्चुअली में बहुत बड़ा खतरा उनको मिलता है। अंदर बहुत बड़े बड़े स्कॉर्पियंस होते हैं जो कि उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेकल्स एकदम बहादुरी से उनसे लड़ता है और सबको एक एक करके मारने लग जाता है। वहाँ पे 5-6 स्कॉर्पियंस थे, लेकिन वो सबको मार रहा होता है। तभी अचानक से एक स्कॉर्पियन उसको एक डंक मार देता है जो कि उसके पैर पे लग जाता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके सबको मार देता है। अब वो लोग केव से निकल जाते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्पेकल्स बहुत अजीब तरीके से चल रहा होता है। तो साई उससे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तभी वो देखता है कि उसको बिच्छू ने काटा हुआ है और वो समझ जाता है कि कुछ तो इसका इलाज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे स्पेकल्स बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। साई उसको बोलता है कि जहर फैल जाएगा तो तुम अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाओगे, तुम खुद ही मर जाओगे, उसको कैसे ढूंढोगे। लेकिन स्पेकल्स उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सारे कैद किए हुए डायनासोर्स को खाना मिल रहा होता है, तो सब खाना खाने जाते हैं। ब्लू, डस्टी, जूनियर सब लोग खुश होकर खाना खाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डस्टी को खाना नहीं मिल पाता, उसका खाना सुंगा नाम का एक डायनासोर चुरा ले जाता है। डस्टी दुखी होकर अपने केव में बैठी होती है, तभी वहाँ जूनियर जाता है और उसको कुछ खाने के लिए दे देता है और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे स्पेकल्स और साई दोनों मिलके अभी भी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तो बहुत गर्मी हो रही होती है और यहाँ पे उसको बिच्छू का डंक भी लगा होता है, उसकी वजह से वो थोड़ा बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है। तभी वहाँ पे जो भी रेत रहती है सब एकदम से नीचे धंसना स्टार्ट हो जाती है और वो लोग एकदम बेहोश हो जाते हैं। उन दोनों की आंख खुलती है और वो दोनों देखते हैं कि वो लोग सेफ हैं और एक केव में हैं। और तभी वो देखते हैं सामने से एक फीमेल टर्बोसोरस आ रही होती है जिसका नाम है फैंग। स्पेकल सोचता है कि वो उन पे हमला करेगी, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे पहले ही जाके वो उस पर हमला शुरू कर देता है। तो वो बोलती है क्या तुम अपने बचाने वाले पे ऐसे हमला करते हो क्या। और उनको पता चलता है कि फैंग ने ही उनको बचाया है और उसको पता चलता है कि फैंग एक्चुअली अपनी बेटी को ढूंढ रही है जो कि और कोई नहीं, वो ब्लू है। फैंग ने स्पेकल्स के वो चोट पे भी दवाई लगा दी होती है, तो अब वो भी एकदम ठीक रहता है और वो भी उन्हीं के साथ उनके जर्नी में जुड़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूनियर, ब्लू, डस्टी सब लोग मज़े से खेल रहे हैं। तभी अचानक से वो बुरे डायनासोर आते हैं और उनमें से डस्टी को अपने साथ में लेके चले जाते हैं। जूनियर रोकने का ट्राई करता है लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाता। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और सुंगा नाम का जो डायनासोर है उसको पकड़ लेते हैं जो कि उड़ सकता था, तो उसको बाहर का सब कुछ पता था। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम बताओ कि वो लोग डस्टी को कहाँ पे लेके गए हैं, बदले में हम तुम्हें अपना सारा खाना दे देंगे। तो यहाँ पे सुंगा को लालच आ जाता है और वो सोचता है कि अगर सारा खाना मिलेगा तो फिर बता देता हूँ, और वो उनको सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि ये जो डायनासोर्स हैं ये इन बेबी डायनासोर को ले जाके वॉल्केनो में रहने वाले मॉन्स्टर को दे देते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत खतरनाक है और उसके बच्चे भी हैं, और ये जो बेबी डायनासोर्स हैं उनके बच्चे इन बेबी डायनासोर के साथ टॉय की तरह खेलते हैं, खिलौने की तरह खेलते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो इन डायनासोर्स को बिल्कुल चीर देते हैं, मार देते हैं। जूनियर ये सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि क्या डस्टी के साथ भी यही होने वाला है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्पेकल, साई और फैंग को, जिन्होंने अभी भी ढूंढना जारी रखा हुआ है। तभी उनके सामने पुकियोंगोसॉरस नाम का बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। उनका पूरा ग्रुप रहता है वहाँ पे और उनके अंडे दूसरे डायनासोर चुरा के लेके जा रहे होते हैं और उनको तंग कर रहे होते हैं। फैंग स्पेकल्स से बोलते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके अंडों को बचाना चाहिए, लेकिन स्पेकल्स बोलता है कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हमें अपने बच्चों को ढूंढना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फैंग बोलती है कि अगर मैं भी यही सोचती तुम्हें बचाते टाइम तो शायद तुम भी अभी ज़िंदा नहीं होते, और ऐसा बोल के वो अकेली मदद करने चली जाती है। वो अकेले ही जाके उनसे लड़ने लग जाती है और अंडों को बचाने लग जाती है, लेकिन बीच में ही स्पेकल्स और साई फिर दोनों मिलके वो भी हेल्प करने लग जाते हैं। बस कुछ ही देर में वो सारे के सारे अंडों को बचा लेते हैं और उनके बॉस को पकड़ लेता है स्पेकल्स, और उसको मारने ही वाला होता है कि वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो। और ये सुनने के बाद स्पेकल्स उसको छोड़ देता है और वो अपनी पूरी गैंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर फाइनली वो एग हैच हो जाता है और उनमें से बहुत प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं, जो कि देख के वो तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जूनियर, ब्लेड, ब्लू सब लोग मिलकर एक प्लान बना रहे हैं और वो लोग आज रात को यहाँ से निकलने वाले हैं। फाइनली फिर रात हो जाती है और उनका प्लान वो लोग स्टार्ट करते हैं। जूनियर सबसे पहले एक डायनासोर को भटकाने के लिए जाता है।
डायनासोर जैसे ही जूनियर के पीछे आता है, ब्लू चांस देख के तभी उस पर एक पत्थर मार देती है और उसको नॉक कर देती है। ऐसे ही वो लोग बाकी सारे डायनासोर के साथ में करते हैं और फाइनली जगह पूरी क्लियर हो जाती है और वो लोग एग्जिट करते हैं आराम से। लेकिन एग्जिट पे ही 3 डायनासोर उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिन्हें ऑलरेडी पता होता है कि अंदर से जूनियर वगैरह सब लोग आने वाले हैं। तो हमें पता चलता है कि उनके साथ में जो स्लैश था वो एक्चुअली बुरे डायनासोर्स के साथ में मिला हुआ था, उसी ने बताया था उनको सब कुछ। वो तीनों तुरंत ही वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं। ब्लेड तो वक्त रहते सही जगह पे जाके छुप जाता है, लेकिन ब्लू और जो जूनियर है ये दोनों नहीं बच पाते और फाइनली सामने डेड एंड आ जाता है जिसके पीछे वोल्केनो था। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं और वापस से केव में डाल दिए जाते हैं। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि स्पेकल्स, फैंग सब लोग मिलके तारे देख रहे होते हैं और वो लोग अपने बच्चों को याद कर रहे होते हैं कि किस तरह वो लोग अपने बच्चों के साथ में सोते वक्त तारे देखा करते थे। अब अगले दिन वो लोग वापस से ढूंढना कंटिन्यू करते हैं। साय बोलता है कि मुझे एक अजीब सी स्मेल आ रही है, ये बिल्कुल रैप्टर्स जैसी स्मेल है। रैप्टर्स वही डायनासोर है जिन्होंने इन सब के बच्चों को पकड़ा हुआ है। तो वो लोग फाइनली उन तक पहुंच जाते हैं। उन तीनों में से 2 रैप्टर्स भाग जाते हैं, लेकिन एक डिटो नाम का रैप्टर वो पकड़ा जाता है। उसको वो लोग पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा डराते धमकाते हैं और पूछते हैं कि बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं। और वो उनको लोकेशन बता देता है कि वो लोग वहाँ पे है, तो प्लीज़ मेरे को मारना मत, मेरी पूंछ को मत काटना। लेकिन तभी स्पेकल्स बोलता है कि ये डिसीजन मेरा नहीं है, तुम्हारी पूंछ काटनी है या फिर नहीं, ये डिसीजन साय का है, क्योंकि ये वही रहता है रैप्टर जिसने डेजी को मारा था, साय की दोस्त। तो यहाँ पे साय उसको अपनी पूंछ से ज़ोर से मारता है और फेंक देता है पहाड़ी से नीचे। साय खुशी मना रहा होता है कि फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया, लेकिन तभी स्पेकल्स बोलता है कि अभी तक बच्चे मिले नहीं है, तो ज़्यादा अपनी खुशी बाद में मनाना, अब निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे वो लोग उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी रास्ते में बीच में बहुत सारे पत्थर होने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया होता है। वो लोग तोड़ने का ट्राई करते हैं पत्थर को, लेकिन पत्थर नहीं टूटता। लेकिन तभी वहाँ पे वो डायनासोर का पूरा ग्रुप आ जाता है जिनके अंडों को कल उन्होंने बचाया था। तो वो लोग हेल्प करते हैं और सारे पत्थर वहाँ से हटा देते हैं और जगह क्लियर कर देते हैं। अब फाइनली वो लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनके बच्चों को बंद किया हुआ है और वहां पे सब डायनासोर उनसे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन ये तीनों ही मिलके एक एक करके सारे डायनासोर की छुट्टी कर देते हैं, सबको बहुत गंदी तरीके से मारते हैं। दूसरी तरफ ब्लेड यहाँ पे सारे जो भी कैद किए हुए डायनासोर हैं उन सबको बोलता है कि अब निगरानी कोई भी नहीं रख रहा है, ये बिल्कुल सही समय है भागने के लिए, और सबको लेके वहाँ से भागने लगता है। और वो ब्लू और जूनियर को भी फाइनली छुड़ा देता है और वो तीनों मिलके अब रिवर की तरफ भागने लगते हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि आधे रास्ते में उन्हें स्लैश मिल जाता है और उसके साथ उसके बाकी दोनों रैप्टर्स भी होते हैं। ब्लेड यहाँ पे जूनियर और ब्लू से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से बच के निकलो, मैं अकेले इनको संभाल लूंगा, और वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ पे ब्लेड लड़ना शुरू कर देता है और एक ही धक्का में वो सीधा नीचे वॉल्केनो की तरफ गिरा देता है एक को, और ऐसे ही वो आगे भी लड़ना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे ब्लू और जूनियर आ जाते हैं और वो तीनों मिल के तीनों के तीनों को वॉल्केनो में फेंक देते हैं। वो लोग फाइनली वापस रिवर की तरफ निकल लेते हैं और वो लोग एकदम रिवर पे पहुंच जाते हैं। अब रिवर में कूदने की बारी होती है। ब्लू और ब्लेड यहाँ पे जूनियर से पूछते हैं कि तुम्हें पक्का तैरना तो आता है ना, और जूनियर अपने डैड की बात याद करता है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो एक बहुत ग्रेट डायनासोर है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मुझे तैरना आता है, और वो तीनों कूद जाते हैं और पानी के सहारे ही आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग पानी से निकलते ही एक केव में पहुंच जाते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कहीं ये उसी मॉन्स्टर की केव तो नहीं है, और वो लोग बिल्कुल सही निकलते हैं। उनको एक बहुत खतरनाक परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वो सामने आती है तो वो और कोई नहीं, वो डस्टी थी। वो सब लोग साथ में मिलके यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से कुछ खतरनाक मॉन्स्टर के बच्चे आ जाते हैं और डस्टी उनको बताती है कि ये वही मॉन्स्टर के बच्चे हैं, और वो लोग हमला करना शुरू कर देते हैं डस्टी पे। लेकिन तभी वहाँ पे जूनियर जाता है और डस्टी को बचा लेता है, और उनमें से एक बच्चा फिर जूनियर के ही पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे स्पेकल्स और फैंग आ जाते हैं, और फैंग सीधा अपनी बेटी को जाके गले लगा लेती है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं मिलके। और दूसरी तरफ जो स्पेकल्स है वो अपने बेटे यानी कि जूनियर को देख रहा होता है कि किस तरह से वो मॉन्स्टर से डर के भाग रहा है, जबकि एक्चुअली में वो डस्टी को बचाने के लिए वहाँ भाग रहा होता है। तो वो जाके सीधा हिट कर देता है उस मॉन्स्टर को और बचा लेता है जूनियर को। जूनियर अपने फादर को देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन स्पेकल्स जो है उस पर वापस से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो उसको बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम ऐसे मॉन्स्टर से डर के भाग रहे हो, इनका तुम्हें डट के सामना करना चाहिए। जूनियर उसको बताता है कि मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए भाग रहा था, मैं डर के नहीं भाग रहा था। लेकिन स्पेकल्स उस पर भरोसा नहीं करता, जिस वजह से जूनियर वापस से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी ब्लू आके स्पेकल्स से बोलने लग जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने जूनियर को क्यों डांटा, वो सच में बहुत ज़्यादा बहादुर है और वो मदद कर रहा था डस्टी की। और डस्टी भी आके यही बोलती है कि हाँ वो उसने मुझे बचाया, वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, आपको उसको ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सब मिलके जूनियर को ही वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके सामने वो वोल्केनो का मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और वो सीधा उन पर हमला करना शुरू कर देता है।
आगे हम लोग साय को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि ये लोग मुझे ऐसे ही अकेले छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए मुझे ऐसे छोड़ के। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से वहाँ पे सारे के सारे वो लोग भाग के आ रहे होते हैं और साय उनसे बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, और वो लोग बोलते हैं कि अभी शांति से भागो, ये सब बोलने का समय नहीं है। और पीछे उनके वो खतरनाक सा मॉन्स्टर आ रहा होता है और वो जल्दी से भाग के जाके एक सेफ केव में छुप जाते हैं जहाँ पे वो नहीं घुस पाता। लेकिन स्पेकल्स बोलने लग जाता है कि मुझे बाहर जाना ही होगा, जूनियर अभी तक बाहर ही है, मुझे उसे बचाना होगा। और ऐसा देख के वो जल्दी से बाहर जाता है और बाहर जूनियर यहाँ पे मॉन्स्टर के साथ में लड़ रहा होता है। जूनियर बोलता है कि पापा जल्दी से सबको बाहर लेके निकलिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। स्पेकल्स सीधा जाके उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है, उसको बहुत ज़ोर से काट लेता है। और यहाँ पे भी फैंग और जितने भी लोग थे सब आके मॉन्स्टर पे हमला करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे जूनियर पे वो मॉन्स्टर के बच्चे हमला कर देते हैं, तो जूनियर जल्दी जल्दी भागता है और एक एक करके उनको कैसे ना कैसे करके नॉक करने लग जाता है पत्थर वगैरह मार के। यहाँ पे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है, इसी वजह से स्पेकल्स और फैंग अब उसको और देर नहीं संभाल पा रहे और वो उन पे बहुत ज़्यादा हावी पड़ रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि अब वॉल्केनो इरप्ट होने वाला है, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब जल्दी से हम सबको मिलके भागना होगा। और वो लोग वहाँ से जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देते हैं। वो लोग काफ़ी भागते हैं लेकिन फाइनली यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसका एक हमला लग जाता है जूनियर को, और वो बहुत ही तगड़ा हमला रहता है जिसकी वजह से जूनियर ज़मीन पे गिर जाता है। यहाँ पे स्पेकल्स बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो बहुत रोने लग जाता है कि कहीं उसका बेटा मर तो नहीं गया, उसको बहुत दुख हो रहा होता है। सभी लोग वहाँ पे बहुत दुखी होते हैं, लेकिन तभी डस्टी देखती है कि वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो सांस ले रहा है। और वो लोग थोड़ा बोलते हैं और फाइनली यहाँ पे उठ जाता है जूनियर। स्पेकल्स अपने बेटे जूनियर को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने जो भी बोला वो सब गलत था, मैं पूरी तरीके से गलत था, तुम एक बहुत ज़्यादा बहादुर टर्बोसॉरस हो, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है। और तभी वो लोग देखते हैं कि अब पीछे से लावा बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, तो अब निकलना ही पड़ेगा। वो लोग जल्दी जल्दी भाग के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब सामने फाइनल जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक होता है बाहर जाने का, और वो लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे होते, कितना भी ट्राई करते हैं वो लोग, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटते। तो यहाँ पे स्पेकल्स के मन में एक आइडिया आता है, वो बोलता है कि तुम सब अब साइड हो जाओ, मुझे ही इसको देखना पड़ेगा। और फाइनली वो मॉन्स्टर यहाँ पे आता है हमला करने के लिए, और वो फुल स्पीड से एक हमला करने वाला होता है मॉन्स्टर यहाँ पे स्पेकल्स पे, लेकिन स्पेकल्स सामने से हट जाता है और वो उन पत्थरों पे लग जाता है, जिसकी वजह से पत्थर टूट जाते हैं और वहाँ पे रास्ता बन जाता है और वो सब लोग सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। वो मॉन्स्टर अंदर ही वोल्केनो के साथ में इरप्ट हो जाता है और मर जाता है, लेकिन ये सब यहाँ पे सेफली बाहर निकल आते हैं और सब बहुत ज़्यादा खुशी फिर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है यहाँ पे। कैसी लगी है मूवी कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। ऐसी कुछ और तुम लोग मूवीज़ रिकमेंड कर सकते हो जो तुम चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं ज़रूर करूँगा। और लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, एम करते हैं 500 लाइक के लिए। बाकी सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल पर तो, और बेल आइकन दबा देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।